नमस्कार दोस्तों आज के बुलेटिन में हम बात सबसे पहले हाल ही में बीते नवरात्रि की करेंगे, जिसके पावन मौके पर सद्गुरु धाम के आश्रमों में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में हम आपको इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा यहाँ उन प्रोग्राम्स की भी बात होगी जो आने वाले समय में सद्गुरु की ओर से आयोजित किए जाएंगे। तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं। दोस्तों बात सबसे पहले शरद नवरात्रि से जुड़े कार्यक्रमों की करते हैं। दरअसल हाल ही में बीते दुर्गा सप्तमी के मौके पर सद्गुरु धाम आश्रम में दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 27 सितंबर को दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में सद्गुरु धाम से जुड़े कई साधकों को दीक्षा दी गई। वहीं दुर्गा सप्तमी के पावन मौके पर छत्तीसगढ़ में भी विशेष पूजन का आयोजन देखने को मिला। दोस्तों इस दौरान सद्गुरु धाम आश्रम गौरखेड़ा में और सद्गुरु धाम आश्रम तुलसी में राम नाम संकीर्तन का पाठ किया गया। सप्तमी तिथि से आयोजित इस पूजन के दौरान 24 घंटे का अखंड राम नाम संकीर्तन का पाठ चला। इन दोनों कार्यक्रमों का आयोजन मां दुर्गा के आशीर्वाद से धूमधाम से किया गया। इस मौके पर नूतन जी, टीकम जी, कैलाश जी समेत छत्तीसगढ़ सद्विप्र समाज के कई लोग मौजूद रहे। दोस्तों एक और जहां दुर्गा सप्तमी के मौके पर छत्तीसगढ़ समेत कई सद्गुरु धाम आश्रमों में विशेष पूजन अनुष्ठान देखने को मिला, तो वहीं दुर्गा अष्टमी के अवसर पर दिल्ली के सद्गुरु धाम आश्रम में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान मंगलाचारण आरती के साथ हवन, सत्संग और नवरात्रि पाठ के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। चलिए दोस्तों अब बात उन कार्यक्रमों की जो आने वाले समय में सद्गुरु धाम की ओर से आयोजित किए जाएंगे। दरअसल दोस्तों 31 अक्टूबर से सद्गुरु का आगमन राजस्थान की धराधाम पर होने जा रहा है। इस दौरान सद्गुरु 2 नवंबर तक राजस्थान के कोटा आश्रम में प्रवास पर रहेंगे। इस मौके पर ब्रह्म दीक्षा, सत्संग के साथ सद्गुरु के आशीर्वचन के कार्यक्रम भी होंगे। वहीं दिसंबर के महीने में सद्गुरु का प्रगटो दिवस मनाया जाएगा। ये उत्सव न केवल सद्विप्र समाज बल्कि उन सभी के लिए विशेष महत्व रखता है जो किसी न किसी तरीके से सद्गुरु से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 8 दिसंबर को सद्गुरु का 76वां जन्मदिन है। इसलिए जो साधक आज के समय के सद्गुरु के जन्मदिन का साक्षी बनना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस साल के अंत में आयोजित हो रहे इन कार्यक्रमों की शुरुआत 6 दिसंबर से ही हो जाएगी, जिनका समापन 8 दिसंबर को सद्गुरु के जन्मोत्सव के साथ होगा। वहीं 6 और 7 तारीख को सद्गुरु कबीर सेना और सद्विप्र समाज सेवा का सम्मेलन होगा। इसलिए यदि आप सद्गुरु धाम से जुड़े हैं या इस संस्था से जुड़कर जनहित के कार्यों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीकली रिपोर्ट। इसी तरह से हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट्स। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसलिए जो लोग सद्विप्र समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।